क्या आप जानते हैं कि महाभारत के दो वीर पुत्रों वृषसेन और वृषकेतु की कहानी सिर्फ युद्ध और वीरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धर्म, निष्ठा और बलिदान की भी कहानी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्ण के इन पुत्रों का जीवन कैसे एक मिसाल बना और स्वर्ग के योग बनने के लिए उन्होंने क्या क्या सहा। यह कहानी महाभारत के युद्ध की विभीषिका और उससे जुड़े बलिदानों का प्रतीक है। आखिर कौन था वृषसेन, जिसने अपने पिता कर्ण की वीरता को आगे बढ़ाया, और कैसे वृषकेतु ने युद्ध के बाद धर्म और न्याय की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई। देखिए यह वीडियो और जानिए उन आदर्शों को जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। वृषसेन कर्ण के सबसे बड़े पुत्र का जीवन महाभारत के युद्ध और उसके आसपास के घटनाक्रमों में वीरता, समर्पण और बलिदान का प्रतीक है। वह न केवल अपने पिता कर्ण के पराक्रम और सिद्धांतों के अनुसरण करता था, बल्कि कौरव पक्ष के उन योद्धाओं में से एक था जो धर्म युद्ध में अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध हुए। वृषसेन की कहानी कर्ण के जीवन और उन आदर्शों को जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। वृषसेन कर्ण के सबसे बड़े पुत्र का जीवन महाभारत के युद्ध और उसके आसपास के घटनाक्रमों में वीरता, समर्पण और बलिदान का प्रतीक है। वह न केवल अपने पिता कर्ण के पराक्रम और सिद्धांतों का अनुसरण करता था, बल्कि कौरव पक्ष के उन योद्धाओं में से एक था जो धर्म युद्ध में अपनी साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध हुए। वृषसेन की कहानी कर्ण के जीवन और उनकी परंपरा से गहराई से जुड़ी हुई है। वृषसेन का जन्म उस समय हुआ जब कर्ण हस्तिनापुर में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए संघर्षरत थे। उन्हें सूत पुत्र कहकर अपमानित किया जाता था, लेकिन उनका जीवन और उनकी युद्ध क्षमता ने उन्हें कौरवों के पक्ष में एक प्रमुख योद्धा बना दिया। वृषसेन का पालन पोषण कर्ण और उनकी पत्नी वृषाली के संस्कारों में हुआ। कर्ण ने अपने पुत्र को बचपन से ही अनुशासन, धर्म और युद्ध कौशल की शिक्षा दी। वृषसेन को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया। कर्ण ने अपनी क्षमता और परंपरा का हर पहलू वृषसेन को सिखाया ताकि वह एक योग्य और वीर योद्धा बन सके। वृषसेन अपने समय के सबसे योग्य धनुर्धर में से एक था। कर्ण ने उसे न केवल युद्ध कला सिखाए, बल्कि उसे यह भी बताया कि युद्ध में मर्यादा और धर्म का पालन कैसे किया जाता है। महाभारत के युद्ध में वृषसेन ने कौरव पक्ष की ओर से भाग लिया। अपने पिता की तरह ही वृषसेन ने कौरवों के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। दुर्योधन और कर्ण के बीच की मित्रता ने वृषसेन को भी कौरव सेना का एक महत्वपूर्ण सदस्य बना दिया था। वृषसेन ने महाभारत के युद्ध और शुरुआती दिनों से ही अपने कौशल और वीरता का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने पांडव पक्ष के कई प्रमुख योद्धाओं को चुनौती दी और उनमें से कई को पराजित किया। उसकी युद्ध शैली में जोश, अनुशासन और कुशलता का मिश्रण था। वृषसेन ने अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं के सामने भी अपनी साहस का प्रदर्शन किया। वह कर्ण के समान तेजस्वी और अद्भुत योद्धा था, जिसकी वीरता ने कौरव पक्ष को मजबूती दी। वृषसेन पर महाभारत के दौरान यह आरोप भी लगाया गया कि उसने चक्रव्यूह में अभिमन्यु की हत्या में भाग लिया। हालांकि इस बात पर विभिन्न विद्वानों के मत अलग अलग हैं, लेकिन यह सत्य है कि वृषसेन ने पांडव पक्ष के कई योद्धाओं के साथ घमासान युद्ध किया। कर्ण के पुत्र ने अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी। वह अपने पिता की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने अर्जुन के साथ कई तीरों का आदान प्रदान किया और उसे कड़ी चुनौती दी। वृषसेन की वीरता ने कौरव सेना को प्रेरित किया, लेकिन अर्जुन के अद्वितीय कौशल के आगे वह टिक नहीं सका। भारत के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच महायुद्ध हुआ। इससे पहले वृषसेन ने अर्जुन के सामने आने का निर्णय लिया। यह युद्ध कर्ण और अर्जुन की व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता से भी प्रभाव था। कृष्ण के सुझाव पर अर्जुन ने वृषसेन को पहले समाप्त करने का निश्चय किया ताकि कर्ण को कमजोर किया जा सके। अर्जुन ने वृषसेन को चुनौती दी, उसके रथ को नष्ट कर दिया। उसके बाद अर्जुन ने वृषसेन को अपने तीर से मार दिया। वृषसेन की मृत्यु कर्ण के लिए बहुत बड़ा आघात थी। अपने पुत्र को खोने के बावजूद कर्ण ने अपनी भावना पर नियंत्रण रखा और अर्जुन से बदला लेने का निश्चय किया। वृषसेन की मृत्यु ने न केवल कर्ण को बल्कि कौरव सेना को भी कमजोर कर दिया। कर्ण के मनोबल पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी।
वृषसेन की मृत्यु ने यह भी दिखाया कि महाभारत का युद्ध केवल हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह व्यक्तिगत संघर्षों और बलिदानों का भी मैदान था। वृषसेन का नाम महाभारत के उन योद्धाओं में आता है जो अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते हैं। वह कर्ण की परंपरा और युद्ध शैली का प्रतीक था। वृषसेन की कहानी हमें यह सिखाती है कि निष्ठा, साहस, अनुशासन जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। उसकी वीरता आज भी महाभारत की कहानियों में एक प्रमुख स्थान रखती है। अब जानते हैं वृषकेतु का जीवन। वृषकेतु कर्ण के सबसे छोटे पुत्र का जीवन महाभारत के युद्ध के बाद की घटनाओं से जुड़ा है, जहां उनके बड़े भाई युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। वहीं वृषकेतु कर्ण का एकमात्र ऐसा पुत्र था जो महाभारत के युद्ध के भीषण विनाश से बचा रहा। वृषकेतु की कहानी संघर्ष और पुनर्निर्माण की कथा है। यह कहानी कर्ण के जीवन के आदर्शों, पांडवों के साथ उनके संबंध और वृषकेतु के धर्म पथ पर चलने की प्रेरणा से जुड़ी है। वृषकेतु का जन्म उस समय हुआ जब कर्ण अंग देश का राजा था। वृषकेतु का पालन पोषण कर्ण और उनकी पत्नी वृषाली के संरक्षण में हुआ। वृषाली ने वृषकेतु को धर्म, नीति और युद्ध कौशल की शिक्षा दी। कर्ण जो स्वयं धनुर्विद्या और युद्ध कला में पारंगत थे, वृषकेतु के इन कलाओं में निपुण बनाए। वृषकेतु ने अपने पिता से धर्म, मर्यादा और युद्ध के नियमों की शिक्षा प्राप्त की। कर्ण ने अपने पुत्रों को यह भी सिखाया था कि युद्ध केवल विजय का साधन नहीं है, बल्कि यह धर्म और न्याय की स्थापना का माध्यम भी है। वृषकेतु को अपने बड़े भाई वृषसेन से भी प्रेरणा मिली थी, जो कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। वृषसेन के साथ समय बिताने के दौरान वृषकेतु ने युद्ध की रणनीतियों और रणभूमि के नियमों को सीखा। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब वृषकेतु युवावस्था में थे। युद्ध के 18वें दिनों के दौरान वृषकेतु ने कौरव पक्ष का समर्थन किया, लेकिन उनकी भूमिका मुख्यतः अपने पिता और भाइयों का सहयोग करने तक सीमित रही। वृषकेतु ने युद्ध में कई मौकों पर पांडव योद्धाओं का सामना किया। हालांकि वह अनुभवहीन थे, लेकिन उनकी वीरता और उत्साह ने उन्हें एक कुशल योद्धा के रूप में स्थापित किया। महाभारत युद्ध वृषकेतु के परिवार के लिए विनाशकारी साबित हुआ। उनके पिता कर्ण और पांचों भाई युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। वृषकेतु ने युद्ध के अंत में अपने परिवार के इस बड़े बलिदान का सामना किया। युद्ध के बाद वृषकेतु का जीवन संघर्ष और पुनर्निर्माण का प्रतीक बन गया। अपने पूरे परिवार को खोने के बाद वृषकेतु ने अपने आदर्शों और शिक्षाओं के साथ जीवन जीने का निर्णय लिया। महाभारत युद्ध के बाद वृषकेतु ने पांडवों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। पांडव ने वृषकेतु को अपने संरक्षण में लिया और उसकी शिक्षा, दीक्षा और भविष्य को सुरक्षित करने में मदद की। विशेष रूप से अर्जुन ने वृषकेतु को अपने पुत्र के समान माना। अर्जुन ने वृषकेतु को युद्ध कला में प्रशिक्षित किया और उसे अपने साथ कई अभियानों में ले गया। वृषकेतु को अर्जुन के नेतृत्व में युद्ध कौशल और धर्म के सिद्धांतों की गहराई से समझ मिली। पांडवों के साथ समय बिताने के दौरान वृषकेतु ने धर्म और न्याय के महत्व को और गहराई से समझा। उन्होंने अपने पिता के बलिदान और पांडवों की विजय से यह सीखा कि धर्म का पालन जीवन का मुख्य उद्देश्य है। वृषकेतु अपने पिता कर्ण और पांडवों के संरक्षण में रहते हुए एक महान योद्धा के रूप में उन्होंने कई अभियानों में हिस्सा लिया और अपनी वीरता और कौशल का प्रदर्शन किया। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के दौरान अर्जुन ने के साथ कई राज्यों का भ्रमण किया। वृषकेतु ने अर्जुन के साथ इन अभियानों में भाग लिया और कई युद्धों में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। वृषकेतु की युद्ध शैली में उनके पिता कर्ण की झलक दिखाई देती थी। वह धनुर्विद्या और तलवारबाजी में निपुण थे। अर्जुन के मार्गदर्शन में वृषकेतु ने युद्ध में रणनीति और कुशलता का अद्भुत प्रदर्शन किया। वृषकेतु का चरित्र उनके पिता कर्ण की शिक्षा और पांडवों के साथ उनके अनुभवों का परिणाम था। वृषकेतु ने अपने जीवन में धर्म और मर्यादा का पालन किया। वह अपने पिता के सिद्धांतों और शिक्षाओं का संयोजन था। वृषकेतु ने अपने जीवन में साहस और समर्पण का अद्वितीय प्रदर्शन किया। उन्होंने रणभूमि में अपने शत्रुओं का सामना निडर होकर किया और अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया। वृषकेतु अपने जीवन में दयालु और करुणामय भी थे। युद्ध की विभीषिका को देखकर उन्होंने शांति और न्याय के महत्व को समझा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया।
दोस्तों, वृषसेन और वृषकेतु की कहानियां हमें सिखाती है कि निष्ठा, साहस और धर्म का पालन किसी भी संघर्ष से बड़ा है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों के साथ खड़ा रहना चाहिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक लाइक हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देगा और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें। याद रखें, इतिहास की उन गाथाओं में छुपे आदर्श आज भी हमारे जीवन को दिशा दे सकते हैं। अपने भीतर के योद्धा को जगाएं और हर दिन अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं।